सीरीज में जब मैंने इस मोटर को चेक किया, मुझे मेरी ये मोटर ओके लगी, तो अब हम अपनी इस मोटर को जो पैरेलल सप्लाई है, इस पैरेलल सप्लाई में लगाकर देखते हैं। ये हमारे इन 6 ग्रुपों में से जो पहला ग्रुप था, सीरीज में चेक किया, सीरीज में हमें ये मोटर ओके लगी। अब हम अपनी इसे पैरेलल सप्लाई में लगाकर देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड ग्रुप था, उस सेकंड ग्रुप की भी मोटर बिल्कुल ठीक तरह से बाइंड हुई है और बिल्कुल सही तरह से ये मोटर चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं अपनी सेशन 2024 की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर। हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास के 2 सेक्शन हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का जो बी सेक्शन था उसके एक प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड की थी। आज हम लोग मौजूद हैं अपने इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के ए सेक्शन की क्लास के अंदर। हमारी ये जो ए सेक्शन की क्लास है, ये जो प्रैक्टिकल आज परफॉर्म कर रहे हैं, ये मोटर वाइंडिंग का प्रैक्टिकल है। इसमें ये वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग करेंगे और वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग करके मोटर को तैयार करेंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी बच्चा हमारे पास 3 साल डिप्लोमे में आता है, वो अपने 3 सालों में मुख्तलिफ किस्म की मोटरों को तैयार करते हैं। जिस तरह पहले साल में इनकी वॉशिंग मशीन की मोटर्स आ जाती है, दूसरे साल में आधी हार्स पावर की जो डकी पंप की मोटर होती है, जो पेडस्टल फैन की मोटर होती है, वो आ जाती है। तीसरे साल में ये अपनी 3 फेज की मोटरें और फिर इसके साथ अपनी जो दूसरी मोटर्स होती हैं उनको ये तैयार करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में इनका पहला स्टेप था कि इन्होंने फर्स्ट अपनी मोटर जो वॉशिंग मशीन की मोटर है उसको तैयार किया है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये इस मोटर को किस तरह से बना रहे हैं। ये हमारी सेशन 2024 की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास है और इस इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास का ये ए सेक्शन है। इन बच्चों के तकरीबन 2 मंथ हो चुके हैं हमारे पास और इस वक्त ये एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल में ये वॉशिंग मशीन की जो मोटर है, इस वॉशिंग मशीन की मोटर की जो वाइंडिंग का काम है ये वो कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये मोटर वाइंडिंग का काम किस तरह से किया जाता है और कैसे इस मोटर वाइंडिंग के काम को परफॉर्म किया जाता है। मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा शाह है। मैं हरीपुर के शहर में रहने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आप जो मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं वो कौन सी मोटर है? वॉशिंग मशीन की मोटर। वॉशिंग मशीन की। अब इस वक्त आपके हाथ में ये जो चीज पकड़ी है, क्या कहते हैं इसे? ये जो लकड़ी का पकड़ा है जिस पर आप कॉइल बना रहे हैं, फरमा कहते हैं। फरमा है। इस वक्त आप जो सेट बना रहे हैं, उस एक सेट में कितनी कॉइलें हैं, क्या पिच है उसकी? 1 से 4 की पिच है और 70 कॉइले बनाया। 70। अच्छा, 70 टर्ने आप देंगे इसमें और 1 से 4 की पिच है। और जो सेट है उस सेट में कितनी कॉइलें हैं टोटल? 2 कॉइले। कौन कौन सी, क्या पिच है उनकी? एक की पिच 1 से 4 और दूसरी पिच 1 से 6। आप अपना स्टेटर मेरे सामने कर दें, इस काम को थोड़ा सा रोके, स्टेटर मेरे सामने कर दें आपका। अच्छा, इसमें आपने कितने सेट इस वक्त डाल दिए हैं? 6 सेट डाल दिए। 6 सेट आप इस वक्त डाल चुके हैं। 7वां भी आप बना रही हैं। चलिए ठीक है, बनाएं बेटा। इसी तरह से हमने इस क्लास को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। 6 मुख्तलिफ किस्म की मोटर्स की ये वाइंडिंग कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था। अब चलते हैं अपने सेकंड ग्रुप की तरफ। मेरा नाम अली आसिफ है, मैं हरीपुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 81 का स्टूडेंट हूँ। अब आप आज कौन सी मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं बेटा? वॉशिंग मशीन। ये जो आपके सामने ये जो रखा हुआ है, क्या नाम है इस चीज का, क्या है ये? स्टेटर। ये स्टेटर है। मुझे ये बता दे, ये जो स्टेटर है, ये स्टेटर कितनी स्लॉट वाला है? 24 स्लॉट वाला। 24 स्लॉट वाला है। वॉशिंग मशीन के जो स्टेटर होते हैं ज्यादातर कितने स्लॉटों में वॉशिंग मशीन के मोटर के स्टेटर आते हैं? 24 में भी आते हैं और 32 में भी आते हैं। ठीक है। अब इस वक्त इस 24 स्लॉट वाली मोटर में ये जो मोटर आप बना रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है? 1450 आरपीएम। 1450 आरपीएम इसकी स्पीड है। तो इसमें वाइंडिंग कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की। जरा सामने करें, स्टेटर को सीधा कर दें। अब इस वक्त आपने इसमें जो पहली वाइंडिंग है वो कौन सी है, जो दूसरी वाइंडिंग है वो कौन सी है? स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। ठीक है। कौन सी इनमें से रनिंग वाइंडिंग के कॉइल है? ये वाले आपके रनिंग वाइंडिंग के हैं। क्या आपने 4 कॉइल डाल दिए हैं? अच्छा, अभी इस वक्त स्टार्टिंग वाइंडिंग के कितने आप डाल चुके हैं? चौथा डाल रहे हैं। 3 डाल चुके। 3 डाल चुके हैं, चौथा डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, डालें बेटा। इसी तरह से ये हमारा सेकंड ग्रुप था और अब चलते हैं अपने थर्ड ग्रुप की तरफ। ये भी नेक्स्ट कॉइल बना रहे हैं। मेरा नाम इरफान जवेद है, मैं कमला कॉलोनी में रहता हूँ। मैं अली कॉलेज टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट।
अच्छा, आज आप क्या काम कर रहे हैं बेटा? आज हम वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ये जो काम आप कर रहे हैं, आपके हाथ में ये जो लकड़ी का पकड़ा हुआ है, क्या नाम है इस चीज का? ये फरमा है। इस पर आप क्या चीज बना रहे हैं? अभी कॉइल बना रहे हैं। ये जो कॉइल बना रहे हैं, इसका जो सेट तैयार कर रहे हैं, इस एक सेट में कितने कॉइल होते हैं? तो क्या क्या पिच होती है इनकी? एक से 4 है, एक से 6 है। चलिए अब आप अपना सेट बनाएं, शाबाश, सेट बनाते रहें। मेरा नाम नुमान अली है, मैं मक्खन कॉलोनी का रहने वाला हूँ, अली कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, अब इस वक्त क्या काम कर रहे हैं आप? किस मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं? वॉशिंग मशीन की मोटर। वॉशिंग मशीन। चलिए अभी आप इस वक्त स्टेटर में सेट डाल रही हैं? जी सर। चलिए डालें, स्टेटर में सेट डालें। इसी तरह से ये हमारा 4th ग्रुप है, ये भी इस वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं। मेरा नाम फैज़ान है, मैं गिरखान का रहायशी हूँ, मैं अली कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज आप क्या काम कर रहे हैं बेटा? आज हम वॉशिंग मशीन की मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने आपके है, ये क्या है? वॉशिंग मशीन का रूटर है या स्टेटर है? वॉशिंग मशीन का स्टेटर है। स्टेटर है। इसमें रूटर किधर है आपकी? ये जो सामने मोटर पड़ी है, इसमें रूटर किधर है? इसमें रूटर हमारा ये जो घूमने वाला आला है, इसे हम रूटर कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर है, ये कितने स्लॉट की मोटर है? ये हमारे पास जो स्टेटर है, ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। 24 स्लॉट का। इसमें क्या पिच इस्तेमाल होती है कॉइल की? इसमें 1 से 4 और 1 से 6 की पिच। 1 से 4 और 1 से 6 की पिच इस्तेमाल होती है। अब इस वक्त आप इसमें सीधा करें, स्टेटर को सीधा कर दें। मुझे ये बता दें, इस वक्त आप इस वाइंडिंग में कितने सेट डाल चुके हैं? इस वक्त हम इसके बाहर वाली वाइंडिंग के सेट मुकम्मल हो गए 4। ठीक है, जो आपकी बाहर वाली रनिंग वाइंडिंग है, और इसकी जो अंदर वाली वाइंडिंग है, उसमें कितने हो गए हैं? इसको हम तीसरा सेट डाल रहे हैं। तीसरा सेट डाल रहे हैं। ठीक है बेटा, डालें आप इसका सेट डालें। इसी तरह से हमारी इस क्लास का ये 5वां ग्रुप है, ये 5वां ग्रुप भी मोटर वाइंडिंग का काम कर रहा है। जी बेटा। मेरा नाम अब्दुल रसीद है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, अली कॉलेज में इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये जो आपके सामने मोटर पड़ी है, ये किस मोटर का स्टेटर है? ये वॉशिंग मशीन की मोटर का स्टेटर। अच्छा, इस आप सामने कर दे, जरा इसके स्टेटर को सामने कर दे मेरे। कितने सेट अभी आप इस वक्त इसमें डाल चुके हैं? रनिंग वाइंडिंग के 4 सेट डाल चुके हैं। अच्छा, और दूसरी वाइंडिंग का आपने पहला सेट डाला है? चलें अब आप अपना नेक्स्ट सेट डालें, शाबाश। इसी तरह से ये हमारी इस क्लास का जो 6th ग्रुप है, ये 6ठा ग्रुप है, जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर की वाइंडिंग का ये काम कर रहे हैं। जी बेटा। मेरा नाम शमील है, मैं विदेश पिंडा शिमहान का रहने वाला हूँ, और मैं अली टेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आज आप किस मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं? आज हम वॉशिंग मशीन की मोटर की रीवाइंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अपना स्टेटर मेरे सामने कर दें और मुझे ये बता दें कि कितने सेट आप इस वक्त इसमें डाल चुके हैं? इसमें बाहर वाली वाइंडिंग के 4 सेट मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, और अंदर वाली वाइंडिंग का 1 सेट डाल चुके हैं, अभी दूसरा डाल रहे हैं। चलें ठीक है बेटा, डालें, इस पे आप डालें। ये इसके टोटल कितने स्लॉट हैं स्टेटर की? इस स्टेटर के 24 स्लॉट। 24 स्लॉट है। और कितनी स्पीड की आप ये मोटर बना रही हैं? 1450 RPM की है। ये जी हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की ए शिफ्ट की क्लास है। ये आज वॉशिंग मशीन की मोटर की रीवाइंडिंग का काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से इनका ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले ये स्टेटर में जो कॉइल्स है ये उन्हें पूरे करेंगे और फिर उसके बाद आगे कनेक्शन करके इस वॉशिंग मशीन की मोटर को फिट करेंगे। अब हमारी इस क्लास के जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। इस पहले मरहले में इन तमाम ग्रुप्स ने स्टेटर के अंदर जितने सेट इन्होंने पूरे करने थे 8 सेट वो मुकम्मल कर चुके हैं। इन 8 सेटों को मुकम्मल करने के बाद इन्होंने अपने स्टेटर की एक साइड पर जो डोरी का मरहला था उसे भी खत्म कर दिया है। अब इसके बाद इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस मोटर वाइंडिंग में वो कनेक्शन का होगा। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे पूछते हैं कि इस मोटर के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। मेरा नाम जैन अली है, मैं एयरपोर्ट के शहर में रहने वाला हूँ। मैं अली टेक्निकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हम मोटर वाइंडिंग की कनेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आपने इस मोटर का जो दूसरी तरफ जो डोरी मारी है पहले वो हमारे सामने कर दें, जो डोरी इसके दूसरी तरफ लगाई है। ठीक है, अब क्या आपके 8 सेट मुकम्मल हो चुके हैं इस मोटर के? जी हमारे 8 सेट मुकम्मल। 8 सेट मुकम्मल आप डाल चुके हैं। इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं बेटा? इसके कनेक्शन 1 से 3 होते हैं। 1 से 3 के कनेक्शन होते हैं। आपकी कितनी वाइंडिंग है इस मोटर के अंदर? 2 वाइंडिंग है। 2 वाइंडिंग है। अब आपने इस वक्त कितनी वाइंडिंग से कनेक्शन कर लिए हैं? हमने 1 वाइंडिंग से कनेक्शन कर लिए हैं। अच्छा, चलिए अगले कनेक्शन को मुकम्मल करें, शाबाश। इसी तरह से ये हमारा सेकंड ग्रुप है जो कि यहाँ पर कनेक्शन का काम कर रहा है। जी बेटा।
मेरा नाम वलीद अहमद है, मैं कांगड़ा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अली कॉलेज टेक्निकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बता दें बेटा कि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, किस हिसाब से इसके कनेक्शन होते हैं, एक सेट को दूसरे सेट से कैसे मिलाया जाता है? इसके पहले सेट के पहले सिरे को ऐसे ही छोड़ते हैं, इसके दूसरे सेट को दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे से मिलाते हैं। यानी कि हर सेट का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले वाले सेट के दूसरे सिरे से मिल जाता है, और हर सेट का जो पहला सिरा होता है वो अगले वाले सेट के पहले सेट से मिल जाता है। आपकी जो एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग में टोटल कितने सेट है? एक वाइंडिंग में हमारे 4 एक वाइंडिंग में आपके टोटल 4 सेट है। तो टोटल सेट कितने हो गए इस मोटर के अंदर? 8 सेट हो गए। चलिए अब आप इसके कनेक्शन मुकम्मल करें। इसी तरह से ये हमारा थर्ड ग्रुप है, ये भी कनेक्शन का काम कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है, मैं गदवालिया गाँव का रहने वाला हूँ। मैं अली टेक्निकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दे बेटा, सबसे पहले तो आप अपने मोटर सामने करें, कितने सेट आपने इसमें डाले हैं? टोटल सेट कितने हैं इसमें? 8 सेट है। एक वाइंडिंग में कितने हैं और दूसरी वाइंडिंग में कितने हैं? एक में 4 और दूसरे में 4 है। एक में भी 4 है, दूसरे में भी 4 है। अच्छा, इसमें से आपने जो रनिंग वाइंडिंग की हुई है या जिसे बाहर वाली वाइंडिंग आप कहते हैं, वो कौन सी है, जरा वो हमें बता दें। शाबाश, उनके 4 सेटों पर हाथ लगाकर बता दें। बाहर वाली वाइंडिंग। अच्छा, ये आपके 4 सेट है। और दूसरी वाइंडिंग कौन सी है? अंदर वाली वाइंडिंग ये है। अब आपकी इस वक्त क्या आप इसके कनेक्शन कर रहे हैं? किस तरह होते हैं इसके कनेक्शन? एक सेट दूसरे सेट से कैसे मिलता है? 1 से 3 के कनेक्शन होते हैं। मेरा नाम ज़ैर साहब है, मैं फराला से तलब रहता हूँ और अली कॉलेज ऑफ टेक्निकल हरिपुर का इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप बेटा ये जो कनेक्शन कर रहे हैं, हमें ज़रा इस कनेक्शन के बारे में बता दें कि आपने कितने कॉइलों के कनेक्शन अभी कर लिए हैं? अभी 4 कॉइलों की कनेक्शन कर लिए हैं। 4 सेटों के कनेक्शन हो चुके हैं, यानी एक वाइंडिंग आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, चलिए अब आपके दूसरी वाइंडिंग कनेक्शन कर रहे हैं। कौन सी वाइंडिंग के कनेक्शन कर रहे हैं? अंदर वाली वाइंडिंग के। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं दमदार कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं बेटा आप इस वक्त? हमने अभी इसकी बाहर वाली वाइंडिंग के कनेक्शन किए हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? पहले तो मुझे ये बता दें, इस मोटर में एक वाइंडिंग में टोटल कितने सेट होते हैं? एक वाइंडिंग में 4 सेट होते हैं। ठीक है, 4 दूसरी वाइंडिंग 4, यानी कि टोटल सेट आपके 8 हो गए। आप एक सेट को दूसरे सेट के साथ अगर कनेक्शन में जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़ेंगे? हम 1 से 3 जोड़ेंगे। 1 से 3 कनेक्शन के तरह जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, अब आपके क्या एक वाइंडिंग के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं? यस सर। कौन सी वाइंडिंग कनेक्शन पूरे हुए हैं? बाहर वाली वाइंडिंग के कनेक्शन। इसके जो 2 सिरे आपके पास निकल कर आए होंगे, एक इसका पहला सिरा होगा, एक इसका आखिरी सिरा होगा। कौन से हैं? ये दोनों हैं। चलिए अब आप मल्टीमीटर से मुझे ये जो एक वाइंडिंग जिसकी आपने कनेक्शन कर लिए हैं, इसकी मुझे कंटिन्यूटी चेक करके बताएं कि क्या आ रही या नहीं आ रही? आ रही है। और ये भी देख रहे हैं क्या ये वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है? नहीं शॉर्ट। ठीक है बेटा। इसी तरह ये हमारे जो 6 ग्रुप्स थे, इन 6 ग्रुपों का अब कनेक्शन का मरहला चल रहा है। कनेक्शन के बाद फिर ये ऊपर वाली डोरी को मुकम्मल करेंगे और फिर ये एट द एंड ये मोटर को फिट करके अपनी मोटर को चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमारे इनकी जो मोटर बाइंडिंग का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। इन्होंने वॉशिंग मशीन की मोटर की जो वाइंडिंग थी वो मुकम्मल कर दी है। फिर इसके बाद इन्होंने इसे मोटर की जो बॉडी है उस बॉडी में भी फिट करके वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो इनकी तैयार हो चुकी है। अब आज इनका आखिरी मरहला है। इस आखिरी मरहले में इन्होंने इस वॉशिंग मशीन की मोटर को चला कर देखना है और ये देखना है कि क्या इनकी ये जो मोटरें बनी है ये ठीक बनी भी है या नहीं बनी। ये आपके सामने जो 6 मुख्तलिफ हमने इनके ग्रुप्स बनाए थे, उन 6 ग्रुप्स की ये 6 मोटरें पड़ी हुई हैं। अब बारी बारी हम इन सब मोटरों को चेक करते जाएंगे और फिर चेक करके ये देखते जाएंगे कि क्या हमारी ये मोटरें ठीक भी है या नहीं। तो अब बारी पहले हम फर्स्ट मोटर को ले लेते हैं। सबसे पहले किसी भी मोटर को हमें सीरीज में चेक करना होता है कि आया वो मोटर में कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। जिस वक्त हमें एक मोटर सीरीज में कंफर्म हो जाती है कि वो सीरीज में मोटर ठीक है, तो फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सप्लाई में उस मोटर को लगाकर पैरेलल में लगाकर उस मोटर को चला सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसकी जो कैपेसिटर वाली तारें हैं, उन कैपेसिटर वाली दोनों तारों के साथ एक सप्लाई की तार लगाकर और दूसरी तार को कॉमन के साथ लगाकर मैं सबसे पहले इस मोटर को सीरीज में चेक करूंगा।
सीरीज में जब मैंने इस मोटर को चेक किया, मुझे मेरी ये मोटर ओके लगी, तो अब हम अपनी इस मोटर को जो पैरेलल सप्लाई है, इस पैरेलल सप्लाई में लगाकर देखते हैं। ये हमारे इन 6 ग्रुपों में से जो पहला ग्रुप था, ये इसकी मोटर थी जो कि बिल्कुल ठीक वाइंड भी हो गई है और बिल्कुल सही तरीके से सही स्पीड से चल भी रही है। इसी तरह से अब हम अपनी इस इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का जो सेकंड ग्रुप था जिसने मोटर तैयार की थी, ये हमारे इस इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के सेकंड ग्रुप की मोटर है। अब हम इस मोटर को चेक करके देखते हैं कि आया हमारी ये मोटर भी ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। ये हमने इस मोटर के एक तार कैपेसिटर के साथ लगा दी, दूसरी कॉमन सप्लाई के साथ लगा दी। सबसे पहले हमने इसे सीरीज में चेक किया, सीरीज में हमें ये मोटर ओके लगी। अब हम अपने इसे पैरेलल सप्लाई में लगाकर देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। इन्हीं 6 ग्रुप्स में से जो हमारा बी ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, उस सेकंड ग्रुप की भी मोटर बिल्कुल ठीक तरह से बाइंड हुई है और बिल्कुल सही तरह से ये मोटर चल रही है। इसी तरह से ये हमारी थर्ड ग्रुप की मोटर है। अब इस थर्ड ग्रुप की मोटर को भी चेक कर लेते हैं कि ये मोटर की जो वाइंडिंग है, इसके बाद क्या इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आया। मैंने इसको सबसे पहले सीरीज सप्लाई में चेक कर लिया और सीरीज में चेक करने के बाद अब हम इसे डायरेक्ट पैरेलल में देख लेते हैं। ये देखिए, थर्ड ग्रुप की भी जो मोटर है वो भी बिल्कुल ठीक तरह से वाइंड हुई है और बिल्कुल सही तरीके से ये मोटर वाइंड होने के बाद, फिट होने के बाद चल रही है। इसी तरह से ये हमारी फोर्थ ग्रुप की मोटर है जो कि हमारी इस इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास का चौथा ग्रुप था। इस चौथे ग्रुप की जो मोटर है, अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसकी वाइंडिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। सीरीज में हमें ये मोटर ओके लगी। अब हम इसे पैरेलल सप्लाई में देखते हैं तो ये मोटर पैरेलल सप्लाई में भी ठीक काम कर रही है। इसका मतलब हमारी इस क्लास की जो चौथी मोटर है वॉशिंग मशीन की, ये चौथी मोटर भी बिल्कुल ठीक है। वाइंडिंग के बाद ये मोटर इसी तरह से अब 2 मोटरें हमारी पीछे रह जाती हैं। एक हमारा ये 5वां ग्रुप है। इस 5वें ग्रुप की भी मोटर को चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये मोटर ठीक है भी या नहीं। ये देखो, हमारा जो इस मोटर का जो 5वां ग्रुप था उसकी भी मोटर सही तरह से काम कर रही है, सही तरह से चल रही है और इसकी वाइंडिंग में भी कोई फॉल्ट नहीं। इसी तरह से ये हमारा छठा ग्रुप है, 6th ग्रुप है और इस क्लास का लास्ट ग्रुप है। अब हम इसकी मोटर को चेक करते हैं कि क्या ये मोटर भी ठीक है। सीरीज में हमें हमारी ये मोटर ओके लगी है। अब हम इसे अपनी पैरेलल सप्लाई में लगाकर देखते हैं कि क्या ये मोटर चल रही है। ये मैंने अब इसे इसकी जो पैरेलल सप्लाई है, इसकी पैरेलल सप्लाई में भी ऑन की है और हमारी ये मोटर सही तरह से घूम रही है, सही तरह से ये मोटर काम कर रही है। ये जी हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की सेशन 2024 की जो ए सेक्शन की क्लास है, इनका जो प्रैक्टिकल चल रहा था वो वॉशिंग मशीन की मोटर की रीवाइंडिंग थी। जिस तरह इन्होंने आपके सामने 6 ग्रुप्स में हमने इस क्लास को डिवाइड किया था और 6 के 6 ग्रुप्स की जितनी भी मोटरें थी जो इनको दी गई थी वाइंडिंग के बाद, ये तमाम मोटरें सही तरह से चल रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं वाइंडिंग एक मुश्किल मरहला है। अब इन क्लास का स्टार्ट किए हुए तकरीबन 2 मंथ हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं। हमारी ये क्लास रेगुलर हुई है, 2 महीनों से ये हमारे पास पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने इस 2 मंथ के अंदर अपनी जो एक मोटर वाइंडिंग है, अपने हाथ से मोटर को बनाना है, उसका तरीकेकार भी देख लिया है और साथ ही साथ अपनी पहली मोटर जो कि वॉशिंग मशीन की मोटर थी वो इन्होंने तैयार भी कर दी है। इसी तरह से
अपने इन डिप्लोमे के 3 सालों में ये मुख्तलिफ किस्म की मोटरों को तैयार करेंगे और उसकी वाइंडिंग करेंगे और साथ साथ अपने प्रैक्टिकल्स को आगे चलाते रहेंगे। ये थी हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की ए सेक्शन की सेशन 2024 की क्लास।